3. डोरोथी ने बिजुका को कैसे बचाया। जब डोरोथी अकेली रह गई तो उसे भूख लगने लगी, इसलिए वह अलमारी में गई और अपने लिए कुछ ब्रेड काटी, जिस पर उसने मक्खन लगाया। उसने टोटो को कुछ दिया और शेल्फ से एक बाल्टी लेकर वह उसे छोटे नाले के पास ले गई और उसमें साफ चमकीला पानी भर दिया। टोटो पेड़ों की तरफ भागा और वहां बैठे पक्षियों पर भौंकने लगा। डोरोथी उसे लेने गई और उसने शाखाओं से लटके इतने स्वादिष्ट फल देखे कि उसने उनमें से कुछ इकट्ठा कर लिए और पाया कि वह अपने नाश्ते के लिए बिल्कुल सही फल चाहती थी। फिर वह घर वापस आई और स्वयं तथा टोटो को ठंडा स्वच्छ पानी पिलाकर वह पन्ना नगर की यात्रा के लिए तैयार होने लगी। डोरोथी के पास सिर्फ एक और ड्रेस थी, लेकिन वह साफ थी और उसके बिस्तर के पास एक खूंटी पर टंगी हुई थी। ये सफ़ेद और नीले रंग के चेक वाली गिंघम थी, और हालांकि कई बार धोने से नीला रंग कुछ फीका पड़ गया था, फिर भी यह एक सुंदर पोशाक थी। लड़की ने खुद को सावधानी से धोया, साफ गिंघम पहना और अपने सिर पर गुलाबी सनबोनेट बांधा। उसने एक छोटी टोकरी ली और अलमारी से रोटी भर दी और ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया। फिर उसने अपने पैरों की ओर देखा और पाया कि उसके जूते कितने पुराने और घिसे हुए थे। वे निश्चित रूप से लंबी यात्रा के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, टोटो, उसने कहा। और टोटो ने अपनी छोटी काली आंखों से उसके चेहरे की ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाकर ये दिखाने की कोशिश की कि वह जानता है कि उसका क्या मतलब है। उसी समय डोरोथी ने मेज पर पड़े चांदी के जूते देखे जो पूर्व की चुड़ैल के थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे मुझे फिट होंगे, उसने टोटो से कहा। वे लंबी सैर के लिए एकदम सही चीज होंगी, क्योंकि वे कभी खराब नहीं होंगी। उसने अपने पुराने चमड़े के जूते उतारे और चांदी के जूते पहनकर देखा, जो उस पर ऐसे फिट आ रहे थे जैसे वे उसके लिए ही बने हों। अंततः उसने अपनी टोकरी उठा ली। आओ टोटो, उसने कहा, हम एमरल्ड सिटी जाएंगे और महान उससे पूछेंगे कि फिर से कैंसस कैसे वापस जाएं। उसने दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और चाबी सावधानी से अपनी ड्रेस की जेब में रख ली। और इस तरह टोटो के साथ वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। पास में कई सड़कें थीं, लेकिन उसे पीली ईंटों से बनी एक सड़क खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही समय में वह एमरल्ड सिटी की ओर तेज़ी से चल रही थी। उसके चांदी के जूते कठोर पीले सड़क के किनारे पर खुशी से खनक रहे थे। सूरज चमक रहा था और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और डोरोथी को उतना बुरा नहीं लगा जितना आप सोच सकते हैं कि एक छोटी लड़की को लगेगा जिसे अचानक अपने देश से दूर एक अजनबी देश में छोड़ दिया गया हो। वह चलते चलते ये देखकर हैरान रह गई कि उसके आसपास का इलाका कितना सुंदर है। सड़क के किनारे साफ सुथरी बाड़ें थीं, जो नीले रंग से रंगी हुई थीं और उनके पीछे अनाज और सब्जियों के खेत थे। जाहिर है कि मंचकिंस अच्छे किसान थे और बड़ी फसलें उगाने में सक्षम थे। कभी कभी वह किसी घर के पास से गुजरती थी और लोग उसे देखने के लिए बाहर निकल आते थे और उसके पास से गुजरते समय सिर झुकाते थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि वह दुष्ट चुड़ैल को नष्ट करने और उन्हें बंधन से मुक्त करने का साधन थी। मंचकिंस के घर अजीब दिखने वाले आवास थे, क्योंकि प्रत्येक घर गोल था, जिसकी छत के लिए एक बड़ा गुंबद था। सभी नीले रंग से रंगे हुए थे, क्योंकि पूर्व के इस देश में नीला रंग पसंदीदा रंग था। शाम के समय, जब डोरोथी अपनी लंबी सैर से थक गई और सोचने लगी कि उसे रात कहाँ बितानी चाहिए, तो वह एक घर के पास पहुंची जो बाकी घरों से कहीं बड़ा था। उसके सामने हरे लॉन पर कई पुरुष और महिलाएं नाच रहे थे। 5 छोटे फिडला जितना हो सके उतनी ऊंची आवाज में बजा रहे थे और लोग हंस रहे थे और गा रहे थे, जबकि पास में एक बड़ी मेज पर स्वादिष्ट फल और मेवे, पिक्स और केक और खाने के लिए कई अन्य अच्छी चीजें रखी हुई थीं। लोगों ने डोरोथी का सौहार्दपूर्वक स्वागत किया तथा उसे अपने साथ भोजन करने तथा रात बिताने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि ये देश के सबसे धनी मंचकिंस में से एक का घर था तथा उसके मित्र दुष्ट चुड़ैल के बंधन से अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए उसके साथ एकत्र हुए थे। डोरोथी ने भरपेट खाना खाया और अमीर मंचकिन ने खुद उसकी सेवा की, जिसका नाम बोक था। फिर वह सोफे पर बैठ गई और लोगों को नाचते हुए देखने लगी। जब बोक ने उसके चांदी के जूते देखे तो उसने कहा, आप अवश्य ही बहुत बड़ी जादूगरनी होंगी। क्यों?
लड़की ने पूछा, क्योंकि तुम चांदी के जूते पहनते हो और तुमने दुष्ट चुड़ैल को मार डाला है। इसके अलावा तुमने अपनी पोशाक में सफ़ेद रंग पहना है और केवल चुड़ैलें और जादूगरनी ही सफ़ेद रंग पहनती हैं। मेरी पोशाक नीले और सफ़ेद रंग की चेकेदार है, डोरोथी ने उसकी सिलवटें ठीक करते हुए कहा। यह आपकी दयालुता है कि आपने इसे पहना है, बोक ने कहा। नीला मंचकिंस का रंग है और सफ़ेद चुड़ैल का रंग है, इसलिए हम जानते हैं कि आप एक दोस्ताना चुड़ैल हैं। डोरोथी को समझ में नहीं आया कि इस पर क्या कहे, क्योंकि सभी लोग उसे एक चुड़ैल समझते थे और वह अच्छी तरह जानती थी कि वह एक साधारण छोटी लड़की है जो एक चक्रवात के कारण एक अजनबी देश में आ गई थी। जब वह नाच गाना देखकर थक गई तो बोक उसे घर के अंदर ले गया, जहां उसने उसे एक कमरा दिया जिसमें एक सुंदर बिस्तर था। चादरें नीले कपड़े की थीं और डोरोथी सुबह तक उन पर गहरी नींद सोती रही, जबकि टोटो उसके बगल में नीले गलीचे पर लेटा हुआ था। उसने भरपेट नाश्ता किया और एक छोटे से मंचकिन बच्चे को देखा जो टोटो के साथ खेलता था और उसकी दुम खींचता था और इस तरह से बांध देता और हंसता था कि डोरोथी को बहुत मजा आता था। टोटो सभी लोगों के लिए एक बढ़िया जिज्ञासा थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी कोई कुत्ता नहीं देखा था। लड़की ने पूछा, एमरल्ड सिटी कितनी दूर है? मुझे नहीं पता, बोक ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि मैं वहां कभी नहीं गया हूँ। लोगों के लिए ओज से दूर रहना बेहतर है, जब तक कि उनका उससे कोई काम ना हो। लेकिन एमरल्ड सिटी तक का रास्ता बहुत लंबा है और इसमें आपको कई दिन लगेंगे। यहाँ का देश समृद्ध और सुखद है, लेकिन अपनी यात्रा के अंत तक पहुँचने से पहले आपको कठिन और खतरनाक जगहों से गुजरना होगा। इससे डोरोथी को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन वह जानती थी कि केवल महान ओज ही उसे पुनः कैंसस पहुँचने में मदद कर सकता है, इसलिए उसने साहपूर्वक पीछे न लौटने का संकल्प लिया। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और फिर से पीली ईंटों की सड़क पर चल पड़ी। जब वो कई मील चली गई तो उसने सोचा कि वो आराम करने के लिए रुक जाएगी, और इसलिए वह सड़क के किनारे बाड़ के ऊपर चढ़ गई और बैठ गई। बाड़ के पार एक बड़ा मकई का खेत था और थोड़ी दूर पर उसने एक बिजुका देखा, जिसे पक्षियों को पके हुए मकई से दूर रखने के लिए एक खंभे पर रखा गया था। डोरोथी ने अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया और विचारपूर्वक बिजुका को देखा। उसका सिर भूसे से भरा एक छोटा सा बोरा था, जिस पर एक चेहरे को दर्शाने के लिए आंखें, नाक और मुंह चित्रित थे। एक पुरानी, नुकीली नीली टोपी, जो किसी मंचकिन की थी, उसके सिर पर रखी हुई थी, और बाकी आकृति एक नीले रंग के कपड़े का सूट था, जो घिसा हुआ और फीका पड़ गया था, जिसमें भी भूसा भरा हुआ था। पैरों में नीले रंग के टॉप वाले कुछ पुराने जूते थे, जैसे इस समय हर आदमी पहनता था। देश और आकृति को उसकी पीठ पर लगे डंडे के माध्यम से मकई के डंठलों से ऊपर उठाया गया था। जब डोरोथी बिजुका के विचित्र, रंगे हुए चेहरे को गंभीरता से देख रही थी, तो उसे आश्चर्य हुआ कि एक आंख धीरे धीरे उसकी ओर पलक झपका रही थी। उसने सोचा कि शायद वह गलत समझ रही होगी, क्योंकि कैंसस में कोई भी बिजुका कभी पलक नहीं झपकाता, लेकिन कुछ ही देर में उस आकृति ने दोस्ताना अंदाज में अपना सिर हिलाया। फिर वह बाड़ से उतरी और उसके पास चली गई, जबकि टोटो पोल के चारों ओर दौड़ा और भौंका। शुभ दिन, बिजुका ने भारी आवाज में कहा। क्या तुमने कुछ कहा? लड़की ने आश्चर्य से पूछा। निश्चित रूप से, बिजुका ने उत्तर दिया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद, डोरोथी ने विनम्रता से उत्तर दिया, आप कैसे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिजुका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कौवों को डराने के लिए रात दिन यहाँ बैठे रहना बहुत थकाऊ है। क्या तुम नीचे नहीं उतर सकते? डोरोथी ने पूछा। नहीं, ये डंडा मेरी पीठ पर अटका हुआ है। यदि आप कृपया डंडा हटा दे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। डोरोथी ने दोनों हाथ ऊपर करके उस आकृति को डंडे से ऊपर उठा लिया, क्योंकि भूसे से भरी होने के कारण वह काफी हल्की थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बिजुका ने कहा, जब उसे जमीन पर बैठाया गया। मैं एक नए व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा हूँ। डोरोथी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक मोटे आदमी को बोलते हुए सुनना और उसे झुककर अपने साथ चलते हुए देखना उसे अजीब लग रहा था। तुम कौन हो? बिजुका ने पूछा,
जब उसने अपना शरीर तानकर जम्हाई ली और आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम डोरोथी है, लड़की ने कहा, और मैं एमरल्ड सिटी जा रही हूँ ताकि महान ओज से कह सकूं कि वह मुझे वापस कैंसस भेज दें। एमरल्ड सिटी कहाँ है? उसने पूछा, और ओज कौन है? क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता? उसने आश्चर्य से कहा, नहीं, सचमुच मैं कुछ भी नहीं जानता। आप देखिए, मैं भर गया हूँ, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, उसने उदास होकर उत्तर दिया। ओह, डोरोथी ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। क्या आपको लगता है, उसने पूछा, अगर मैं आपके साथ एमरल्ड सिटी जाऊं, तो महान ओज मुझे कुछ दिमाग देगा? मैं नहीं बता सकती, उसने जवाब दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। अगर ओज तुम्हें दिमाग नहीं देगा तो तुम्हारी हालत इससे भी बदतर नहीं होगी जितनी की अभी है। ये सच है, बिजुका बोला। देखा, उसने गोपनीय ढंग से कहा, मुझे अपने पैरों, हाथों और शरीर में ठूंसने से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं चोटिल नहीं हो सकता। अगर कोई मेरे पैरों पर पैर रखता है या मुझे पिन चुभता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मूर्ख कहें, और अगर मेरे सिर में दिमाग की जगह भूसा भरा रहे, जैसा कि तुम्हारे सिर में है, तो मैं कभी कुछ कैसे जान पाऊंगा? मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, छोटी लड़की ने कहा, जो वास्तव में उसके लिए दुखी थी। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं उससे कहूंगी कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ करे। धन्यवाद, उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। वे वापस सड़क पर चले गए। डोरोथी ने बाड़ के ऊपर से उसे पार किया और वे एमरल्ड सिटी के लिए पीली ईंटों के रास्ते पर चल पड़े। टोटो को पहले तो पार्टी में यह नया सदस्य पसंद नहीं आया। उसने भरवां आदमी के आसपास की गंध को ऐसे महसूस किया जैसे उसे संदेह हो कि शायद पुआल में चूहों का घोंसला हो, और वह अक्सर बिजुका पर अप्रिय तरीके से गुर्राता था। टोटो की परवाह मत करो, डोरोथी ने अपने नए दोस्त से कहा, वह कभी काटता नहीं है। ओह, मुझे डर नहीं है, बिजुका ने उत्तर दिया, वह भूसे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे वह टोकरी तुम्हारे लिए ले जाने दो। मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं थक नहीं सकता। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, वह चलते हुए बोला, दुनिया में केवल एक ही चीज़ है जिससे मुझे डर लगता है। वह क्या है? डोरोथी ने पूछा, वह मंचकिन किसान जिसने तुम्हें बनाया है। नहीं, बिजुका ने उत्तर दिया, यह एक जलती हुई माचिस है।